स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारे बच्चे को बेफिक्र होकर भेजते हैं कि वहाँ पर हमारा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और वहाँ से कुछ अच्छे संस्कार लेकर लौटेगा। लेकिन अगर उसी स्कूल में हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसी घिनौनी हरकत हो जिसके बारे में तो सोचकर भी किसी की भी रूह कांप जाए। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जिस शिक्षा के मंदिर की जिस पर पूरी जिम्मेदारी होती है यानी कि प्रिंसिपल, और वही प्रिंसिपल अगर किसी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे तो आखिर में हम विश्वास करें तो किस पर करें। आज की जो कहानी है अगर इसे आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है बिहार के अररिया में एक जगह पड़ती है। जगह का नाम है महल गांव। उसी महल गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल थी जिसमें कि प्रिंसिपल का नाम था रोशन। और जो रोशन था प्रिंसिपल, उस पर पूरा गांव भरोसा करता था, जो कि अमूमन हर गांव में होता है, जो कि आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा करे भी तो क्यों ना, क्योंकि उसी प्रिंसिपल उसी स्कूल की जिम्मेदारी पे तो हम हमारे बच्चों को भेजते हैं। और जो प्रिंसिपल रोशन था वो एक बच्ची थी लक्ष्मी, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पिता को कॉल करता है और उन्हें कॉल करके बोला जाता है कि आपकी जो बेटी लक्ष्मी है उसकी स्कॉलरशिप आ गई है और उसका जो गवर्नमेंट से राशन मिलता है वो भी आ गया है, तो आप उसे स्कूल भेज दें। अब जो उसके पिताजी थे उन्होंने लक्ष्मी को स्कूल भेज दिया। उस समय गर्मियों का वक्त था यानी कि जून का। अब वहाँ पर जब उस बच्ची को स्कूल भेजा जाता है तो उसी के पड़ोस का एक लड़का था आलोक शर्मा, जो कि बहुत सी बार उस बच्ची का पीछा करता था। वो उस दिन भी उसका पीछा करता करता उसके स्कूल तक पहुँच जाता है। लेकिन कहे कि उसका जो पीछा करना था उस दिन उस लड़की की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा था। अब वहाँ पर जब आलोक उसका पीछा करता है और वो 2nd फ्लोर पर जाता है जहाँ पर वो लड़की जाती है, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब जो प्रिंसिपल है वो उस बच्ची का एक क्लास में रेप कर रहा था। अब वो बच्ची वहाँ पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। अब जो आलोक शर्मा था वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो प्रिंसिपल तो बाहर आता ही है, साथ ही जो आसपास के और लोग थे वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब वहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते हैं और उससे चिल्लाने की वजह पूछी जाती है तो आलोक सारी बात बता देता है। अब ये सारी चीज़ें उस छोटी सी बच्ची से पूछी जाती है तो जो लक्ष्मी थी वो भी सारी बातें सभी लोगों को बता देती है कि जो प्रिंसिपल है वो बहुत सी बार उसके साथ यूं ही ज़बरदस्ती करते हैं। अब ये बात उसके घर तक भी पहुंचती है और जो उसके पिताजी थे वो सीधा थाने जाते हैं और थाने में जाकर प्रिंसिपल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और फिर उसी गांव की कुछ और बच्चियां निकल के सामने आती हैं जिनके साथ भी उस प्रिंसिपल ने ऐसा ही किया था। अब उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है और जब उसका मेडिकल होता है तो उसमें आता है कि वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जो कोर्ट से इजाज़त मांगी जाती है ताकि उस लड़की का बच्चा गिराया जा सके। अब ये सारी चीज़ें जब लोगों में फैलती है, गांव में भी फैलती है, तो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर में हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहाँ भेजें। अब घर वाले बच्चों के साथ स्कूल में तो उनके पीछे पीछे जा नहीं सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखे कि जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, अगर वही बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे तो फिर आखिर में भरोसा किस पर किया जाए। अब जो प्रिंसिपल रोशन था उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है और उस पर जो रेप का केस था और भी ऐसे बहुत से केस लगते हैं और उसे कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा मिलती है क्योंकि उसने बहुत सी स्कूल की बच्चियों के साथ ऐसा किया था। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं, आप उन्हें कहीं पर भी पढ़ने लिखने भेज रहे हैं या आप उन्हें कहीं पर भी भेज रहे हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि जो ऐसी छोटी बच्चियां होती है या बच्चे होते हैं वो डर के मारे ऐसी चीज़ें किसी को बता नहीं पाते हैं और वो डर के मारे हो सकता है आपसे भी कुछ ऐसी ही चीज़ छुपा रहे हो
जो कि आपको जानना जरूरी है। तो आप अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि क्या पता कौन इंसान ऐसे भेष में छुपा हुआ है जो कि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत करने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो आप जहाँ पर भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।